जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग वापस से मिल चुके हैं हमारे इस वीडियो सीरीज़ में। और आज जो मैं आप लोग के लिए स्टेट लाया हूँ वो स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। कौन सा हो जाएगा हमारा? वेस्ट बंगाल, जिसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसलिए मैंने मैप भी लगा दिया ताकि आपको ना लोकेशंस भी क्लियर होती रहे। और वेस्ट बंगाल का कैपिटल कौन सा हो जाता है? तो कोलकाता हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपने अचानक से यहाँ पर देख रहे होगे तो मैंने और पूरी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें हम लोग पूरे स्टेट्स के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस जर्नी को भी शुरुआत करते हैं हमारे स्टेट के बारे में। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में जानेंगे। ये वीडियो जो रहेगा वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेंगे, जितने भी मैं स्टेट्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो भले आप लोग स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सभी एग्जाम्स के लिए क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल के बारे में अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे, उसकी यूनेस्को साइट्स को समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले अगर ना हम देखेंगे स्टेट एनिमल कौन सा हो जाता है हमारा। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल आपको मिलेगा फिशिंग कैट। कौन सा मिल जाएगा आपको? फिशिंग कैट मिल जाएगा। तो इसका आप देख सकते हो फोटो। ठीक है, फिशिंग कैट हमारा क्या बनता है? स्टेट एनिमल बन जाता है। फिर अगर हम देखें वेस्ट बंगाल का स्टेट बर्ड कौन सा है, तो स्टेट बर्ड हमारा हो जाता है व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर। क्या हो जाता है? व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर। तो इसका देखो यहाँ पर फोटो ऐड ऑन है। फिर जैसे देखिए स्टेट फिश कौन सा होता है, तो स्टेट फिश हमारा हो जाता है हिल्सा। कौन सा हो जाता है हमारा? हिल्सा हो जाता है। फिर जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेट फ्लावर कौन सा होता है, तो स्टेट फ्लावर हमारा हो जाता है शियोली। कौन सा हो जाता है हमारा? शियोली। तो यहाँ पर देखो काफ़ी प्यारा सा ये फ्लावर है। ठीक है, सो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। फिर जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग के यूनेस्को साइट्स के बारे में, तो कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ कल्चरल भी होते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम पे आपको यूनेस्को साइट्स कितने मिलेंगे? 44 मिल जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे 44 यूनेस्को साइट्स है। और मुझे बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा पेरिस में मिल जाएगा। और पेरिस कहाँ मिलेगा आपको? फ्रांस में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से जानकारी पता होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो नेचुरल साइट्स कौन सा है वेस्ट बंगाल का, तो नेचुरल साइट हमारा हो जाता है सुंदरबन नेशनल पार्क। और कल्चरल साइट्स में आपको दो मिल जाएंगे, एक मिलेगा शांति निकेतन, दूसरा हमारा कौन सा मिल जाएगा? दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज। कौन से मिल जाएंगे हमको? दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज भी मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से क्या करना, याद रखना। फिर जैसे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहला आता है हम लोग के सीएम कौन है। ठीक है, तो जैसे हम लोग हर वीडियोस में क्या कर रहे हैं, जितनी भी बेसिक चीज़ें रहेगी उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे सीएम देखेंगे तो सीएम हमारे हो जाते हैं ममता बनर्जी जी। कौन से हो जाते हैं? ममता बनर्जी जी। और गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल के? तो उनका नाम है सीवी आनंदा बोस। क्या नाम है उनका? सीवी आनंदा बोस। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे तो जब ब्रिटिशर्स का टाइम चला था, अब जैसे हम लोग देखें ना बंगाल प्रोविंस हुआ करता था, बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं मद्रास प्रोविंस हुआ करता था। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का बंगाल रीजन ही होता था। ठीक है, तो जैसे ब्रिटिश के टाइम पे कोलकाता जो हुआ करता था ना, वो हमारा क्या हुआ करता था? कैपिटल हुआ करता था इंडिया का। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना बंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था, तो जो कोलकाता रीजन था वो काफ़ी क्या हुआ करता था? कैपिटल हुआ करता था इंडिया का। फिर उसको बाद में हम लोगों ने शिफ्ट कब किया? 1911 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम लोग के जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उस समय कोलकाता क्या हुआ करता था? कैपिटल हुआ करता था। अब उसको बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया? न्यू दिल्ली कर दिया था 1911 में। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखेंगे तो कंट्रीज़ का, अपने कंट्री का लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। ये भी हम लोग के नेशनल लाइब्रेरी कहाँ मिलेगा आपको? कोलकाता में। तो अपने इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा ये कोलकाता में। ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फिर जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं हम लोग? ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, जो कब बना था? तो स्टैब्लिश हुआ था 1814 में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1814 में। और वो कहाँ पर है? तो इसका नाम क्या है? इंडियन म्यूजियम। ये कहाँ पर मिल जाएगा आपको? कोलकाता में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, फिर जैसे अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनियान ट्री कहाँ पर मिलेगा आपको? पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, हम लोग कंट्री की बात नहीं कर रहे, अपने डोमेस्टिक रीजन की बात नहीं कर रहे, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे या हम लोग बोल सकते हैं कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो कहीं ना कहीं कहाँ मिलेगा आपको? तो ये लोकेटेड रहेगा आचार्य जगदीश चंद्र बोस इन शिवपुर हावड़ा। ठीक है, तो ये लोकेशन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और वेस्ट बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट आपको, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कि फेमस फेस्टिवल क्या मनाते हैं वहाँ पर, तो वो हमारा हो जाता है दुर्गा पूजा। ठीक है, तो दुर्गा जी की वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो फेमस फेस्टिवल वहाँ का वो हो जाएगा। मुझे आप लोग बताओ गुजरात का कौन सा है? मुझे आप लोग बताओ गुजरात का कौन सा मिलेगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो आपका ये क्या रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गुजरात का कौन सा रहेगा। फिर जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ओल्डेस्ट मेट्रो रेल ऑफ इंडिया। ठीक है,
भारत का ओल्डेस्ट मेट्रो रेल कहाँ पर मिलेगा आपको, तो कोलकाता मेट्रो रेल हो जाएगा। फिर जैसे अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में देखेंगे ना, तो लोकसभा सीट्स कितनी मिलेगी आपको, 42 सीट्स मिल जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट्स कितने वहाँ पर 23 हो जाएंगे। और राज्यसभा सीट्स कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ये हम लोग कुछ जानकारी वेस्ट बंगाल के बारे में ले लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ गया रहेगा। इसी तरीके से आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और जिसको जिसको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। आपके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो ये अच्छी तरीके से होते रहेंगे। और जो जो वेस्ट बंगाल से रहेंगे वो मुझे क्या करिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, चलिए बाय बाय।